सादर जय श्री सीताराम प्रिय मित्रों, मेरा नाम है आलोक मिश्रा और आप देख रहे हैं सनातन धर्म। आज इस वीडियो में हम आपको महाशिवरात्रि पर्व की कथा के विषय में बताएंगे। महाशिवरात्रि पर्व की कथा क्या है? जैसे कि कोई व्रत या कोई कार्य शुरू किया जाता है, मान लीजिए जब घर बनाया जाता है तो पहले उसका सांचा ढाल लिया जाता है, उसके बारे में जानकारी ले ली जाती है और इंजीनियर द्वारा, उसके बाद ही घर का कायाकल्प अर्थात घर का बनाना शुरू होता है। उसी प्रकार यदि कोई हमारे सनातन धर्म में कोई व्रत या त्यौहार है तो उसका मुख्य जो प्रयोजन होता है अर्थात उसकी कथा क्या है, उसके पीछे का इतिहास क्या है, वो मनाया क्यों जाता है, उसका कारण क्या है, इसका महाशिवरात्रि का इतिहास क्या है, इसके लिए मैंने एक वीडियो बना के रखी है। उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप महाशिवरात्रि का इतिहास देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको महाशिवरात्रि की कथा के विषय में बताएंगे। एक बार पार्वती ने भगवान शंकर शिव शंकर से पूछा, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल व्रत पूजन है जिससे मृत्यु लोक के प्राणी आपकी कृपा सहज ही प्राप्त कर लें। अर्थात माता पार्वती जी ने भगवान शिव शंकर भोलेनाथ से पूछा, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा व्रत पूजन है जिससे मृत्यु लोक के प्राणी आपकी कृपा आसानी से सरल पूर्वक प्राप्त कर लें। शिव जी ने कहा, पार्वती को शिवरात्रि के व्रत का विधान बताकर यह कथा सुनाई। व्रत का विधान क्या है उसके लिए एक वीडियो बनी हुई है, उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। एक गांव में एक शिकारी रहता था। पशुओं की हत्या करके वह अपना कुटुंब को पालता था। वह एक साहूकार का ऋणी था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका सका। क्रोधवश साहूकार ने शिकारी को शिवमठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यानमग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि की कथा भी सुनी। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपना पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से मुक्त हो गया। अर्थात कहने का प्रयोजन है कि किसी गांव में एक शिकारी रहता था। वह पशुओं की हत्या करके अपना जीवन यापन करता था और वह एक साहूकार अर्थात सेठ का ऋणी था। उससे कुछ भी उधार लिया था, ऋण लिया था, वह समय पर न चुका सका। यदि वह उनसे कुछ पैसा या रुपया कुछ भी उधार लिया होगा, वह समय पर नहीं चुका पाया, जिसके कारण सेठ ने उस शिकारी को बंदी बनवा लिया। और जिस दिन उन्हें बंदी बनवाया उस दिन संयोगवश महाशिवरात्रि थी। सेठ के घर महाशिवरात्रि का पूजन हो रहा था। उसने उस पूजन को ध्यान से कैद होते हुए भी ध्यान पूर्वक सुना और भगवान शंकर का ध्यान करने लगा। पूजन समाप्त होने के बाद सेठ ने शिकारी को बुलवाया और ऋण न चुकाने की बात की और उसके कहा कि तुम इस ऋण को कब चुकाओगे? तुमने जो समय लिया था वह समय बीत चुका है। तो शिकारी उनसे अगले दिन ऋण लौटा देने का वचन करके वहाँ से अर्थात बंधन से मुक्त हो जाता है। आगे की कथा देखिए। अपने दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदीगृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर पड़ाव बनाने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बेलपत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भवती मृग तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंच खींची। मृगी बोली, मैं गर्भवती हूँ, शीघ्र ही प्रसव कर दूंगी अर्थात अपने बच्चे को जन्म दे दूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और मृगी झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ ही देर बाद एक और मृगी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख मृगी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, हे पराधी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ। काम तो विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनक चुका था अर्थात वह गुस्से में
हो चुका था। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा है, तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए वह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर न लगाई और तीर छोड़ने ही वाला था कि मृगी बोली, हे अपराधी, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में मृगी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक उसी प्रकार ही मुझे भी, इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। हे शिकारी, हे अपराधी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मृगी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। पाँव फटने को हुई थी तो एक हष्टपुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे अपराधी भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि उनके वियोग में मुझे एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया हो तो मुझे भी कुछ क्षण जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटनाक्रम घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुम्हें उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे भी मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भागवत शक्ति का वास हो गया था। धनुष तथा बाण उसके हाथ से साज ही छूट गए। भगवान शिव की कृपा से उसका हिंसक हृदय करुणिक भाव से भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी देर बाद मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उस मृग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना लिया। अर्थात जब सब शिकार आ गए तो शिकारी ने का हृदय कोमल हो चुका था। उसने एक भी जानवरों को नहीं मारा, एक भी पशुओं को नहीं मारा। वह सदा के लिए ये हिंसा करना अर्थात पाप करना, पशुओं को मारना छोड़ दिया। देवलोक से समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहे थे। घटना की प्रणीत होते ही देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा की। तब शिकारी तथा मृग परिवार को मोक्ष प्राप्त हुआ। प्रिय मित्रों, आज की कथा बस इतनी ही। अगले वीडियो में हम आपको अपने सनातन धर्म से जुड़ी एवं अपने आने वाले त्योहारों से जुड़ी अन्य नई कथाएं के विषय में बताएंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव। धन्यवाद। जय श्री राम।